नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जिस शराब नीति का जिक्र नहीं करते 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जिस बात के जिक्र से भी बचते हैं, कहीं पर चर्चा होती है तो जवाब नहीं देते, गोल गोल घुमा देते हैं बात को, उसी पर आतिशी ने अब क्या कहा, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं फिलहाल। और अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। इस शब्द का प्रयोग हालांकि इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं किया गया, भले ही कोई कार्यकारी भी रहा हो तो भी उसके लिए, या अंतरिम रहा हो तो भी उसके लिए टेम्परेरी मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया। लेकिन केजरीवाल जी आतिशी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आतिशी ने खुद को परमानेंट मान लिया है। उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगी। उनको क्यों ऐसा लगता है और आतिशी ने क्या कहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बंद कमरे में डांट लगाई, डांट पिलाई और कहा कि मुख्यमंत्री बनाया है लेकिन टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाया है, इसीलिए सोच समझकर बोला करो। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि आतिशी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगी, या अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है दिल्ली का तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या ये सिर्फ सरजी के लिए एक सपना है। दरअसल आतिशी एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भाग ले रही थी। वहां उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आती है तो क्या फिर से जो पुरानी शराब नीति थी, यानी वो शराब नीति जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल गए और तीनों जमानत पर बाहर हैं, उस शराब नीति को फिर से लागू करेंगी? तो आतिशी ने इसका जवाब हाँ में दिया। आतिशी ने कहा हाँ, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इस नीति को दिल्ली सरकार फिर से लागू करेगी। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया। उन्होंने कहा ये नीति जो है शराब नीति वो अच्छी नीति थी, इसे कई और राज्यों ने अपने यहां लागू किया है और इससे फायदा हुआ है राज्यों को उनकी कमाई में। अब आतिशी ये नहीं बता पाई लेकिन किन राज्यों ने उसको लागू किया है, और अगर इतने ही फायदेमंद ये नीति थी तो क्यों अरविंद केजरीवाल ने जो शराब नीति 2021 में लागू की, 2022 में उन्हें खुद उसे वापस लेना पड़ा? क्यों? अगर इतनी अच्छी नीति थी तो क्यों वापस लेना पड़ा? वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इससे जुड़े तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे थे। आतिशी ने 3 बातें कही कि ये नीति अच्छी थी, इससे राजस्व का फायदा हो रहा था, ये नीति अच्छी थी इसीलिए इसे दूसरे राज्यों ने भी अपने यहां लागू किया। यानी वो बता रही हैं कि दूसरे राज्य उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे और इसीलिए इस नीति को फिर से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन आतिशी ये बताना भूल गई कि अगर इतनी अच्छी नीति थी तो भ्रष्टाचार इसमें क्यों हुआ, भ्रष्टाचार के मामले में क्यों अरविंद केजरीवाल जेल गए। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में किंगपिन माना है। यह माना है कि उनकी इसमें भूमिका है, भले ही वो किसी फाइल पर साइन नहीं करते हो, लेकिन कैबिनेट की बैठक तो मुख्यमंत्री ही लेता है और किसी भी तरह से मुख्यमंत्री अपनी किसी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों सोच रहे हैं कि आतिशी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल आतिशी को लगा कि अगर वो ये कहेंगी कि नहीं, ये नीति नहीं लागू होनी चाहिए, तो वो खुद अपनी सरकार पर, अपनी सरकार की बनाई हुई नीति पर सवाल उठा देंगी। उन्हें लगा अगर वो कहेंगी कि नहीं ये नीति अब नहीं लागू करेंगी तो फिर उनको ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये नीति आप नहीं लागू करेंगे तो आप लेके क्यों आए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो ये नीति, शराब नीति लागू करेंगी जो घोटाले में फंस गए, जिस नीति के वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। आम आदमी पार्टी इस वक्त समझ नहीं पा रही कि कई सवालों के कैसे जवाब दे। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बन पाना मुश्किल है, ये बात आतिशी भी जानती है, और इसीलिए आतिशी को लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगी। अरविंद केजरीवाल का 4.0 सीएम बनना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जमानत जरूर दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें नहीं कहा था कि आपको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। यह उनकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा था वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते, अपने घर में
फाइलें नहीं मंगा सकते, कोई फाइल नहीं देख सकते, यानी वो पद पर तो रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोर्ट के जो आदेश है उनके अनुसार तो वो कुछ काम ही नहीं कर सकते, तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। इसीलिए आतिशी को लगता है कि इस बार फिर वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसी वजह से उन्होंने पहली बार कह लीजिए कि किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया कि मुख्यमंत्री पद का खुद अपमान किया, जब उन्होंने अपने बगल में जो अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी में बैठते थे, सीएम जब वो थे, उस कुर्सी को बगल में रखा और दूसरी कुर्सी में खुद बैठी। इससे बेहतर होता ये वो कुर्सी हटवा देती, लेकिन आतिशी को अरविंद केजरीवाल को संदेश देना था, वो ये दिखा रही थी कि आपकी कृपा, आपकी दया से मैं मुख्यमंत्री बनी हूं, मैं इस बात को भूली नहीं हूं। लेकिन अब आतिशी ने यह कहकर कि शराब घोटाले की जो नीति है वो एक बार फिर से दिल्ली में लागू करेंगी। इसके बाद उन्होंने मौका दे दिया है विपक्षी पार्टियों को बोलने का। इसके बाद जो संदीप दीक्षित हैं, स्वाति मालीवाल हैं, वो सब कुछ ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने के बाद अब वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार करें, इसीलिए वो दिल्ली की जनता से एक बार फिर से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो सरकार में आई अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, तो वो एक बार फिर से भ्रष्टाचार करेंगे। ये लोगों को कोई राहत नहीं देते, ये सिर्फ शराब वाली सरकार है, इसीलिए लोगों को 1+1 फ्री देती है बॉटल, लेकिन ना दिल्ली की हवा साफ करती है, ना यमुना साफ करती है, ना दिल्ली की सड़कें बनाती हैं, ना लोगों को साफ पानी देती हैं, सिर्फ और सिर्फ शराब देती हैं और शराब में घोटाला करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और इसके बाद दिल्ली के लोगों को परेशानी में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वाकई दिल्ली की जनता आतिशी के जवाब को पसंद करेगी? क्योंकि जो मामला घोटालों में लिप्त हो, जो नीति सरकार को वापस लेनी पड़ी हो, उसकी इतनी तारीफ समझ से परे है। अगर इतनी अच्छी नीति थी तो उसको वापस आखिर क्यों लिया, इस बात का जवाब भी आतिशी को जरूर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।